प्यारे बच्चों, नया क्वेश्चन देखिए। आज 31वां क्वेश्चन है। दो अंकों की दो संख्याओं का HCF व एलसीएम क्रमशः 16 तथा 480 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था कि यदि HCF और एलसीएम आ जाए तो HCF से एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ HCF एलसीएम को पूरा पूरा भाग कर देता है। तो अब हम एलसीएम 480 है, HCF हमारा 16 है, तो 16 से यह पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 16 के 48, 0 बचा, यानी 16 से 480 पूरा पूरा 30 बार डिवाइड हो रहा है। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि HCF डिवाइड कर देता है LCM को ऐसे। तो 16 के 48 30 बार डिवाइड हो गया। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब HCF से LCM डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद उसके फैक्टर्स करते हैं। तो 5 हम 30, इसके फैक्टर्स करेंगे 5 हम 30। वैसे तो इसके और भी फैक्टर होते हैं, जैसे 1 गुणा 30 होता है ऐसे। 30 के फैक्टर 1 व 30, 10 के 30, 5 हम 30। लेकिन हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहे हो। तो हम यहाँ पर अगर ये फैक्टर्स लेते हैं तो फिर हम में से ही गुणा करेंगे। इसमें 16 एकम 16 और 16 के 48, ये फैक्टर्स लाएंगे तो हमें 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसमें हमें 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। ऐसे देख सकते हो आप। ये भी अगर आप ये फैक्टर्स नहीं लेते 30 के 5 अंक 30 अगर नहीं लेते और आप ले रहे हैं 30 के फैक्टर्स ये वाले 1 गुणा 30, तो फिर हमें ये भी तो देखना है कि उसने 2 अंकों की संख्या पूछी है, सिर्फ 2 अंकों वाली संख्या। तो जैसे हम ये फैक्टर्स लेते हैं और इसमें HCF का मल्टी करते हैं तो 16 के 48 480, यानी 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी एक उसमें, और एक संख्या 16 एकम 16। तो ये तो हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम 1 गुणा 30 फैक्टर्स न लेकर हम लेते हैं 30 के फैक्टर्स 5 हम 30। और जब हम में से ही इनमें गुणा करेंगे तो हमें 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो गुणा कर लीजिए इसमें, 16 पंजे 80 और 16 छिकम 96। तो इस प्रकार हमें 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो गई है। 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, हमारा ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है, यानी कि 10 से भाग दिया जाता है CPO, तो शेष 9 बचता है। और जब 9 से भाग दिया जाता है तो शेष 8 बचता है। और 8 से भाग दिया जाता है तो शेष 7 बचता है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो ये पूछ रहा, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 10 से भाग देंगे शेष 9 बचता है, 9 से भाग देंगे शेष 8 बचता है, और 8 से भाग देंगे शेष 7 बचता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम देखते हैं भाजक संख्या और शेष संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। जैसे 10 से भाग देने पर 9 शेष बचा, तो 10 और 9 के बीच का अंतर 1 है। 9 और 8 के बीच का अंतर भी 1 है। 8 और 7
भाग के बीच का अंतर भी 1 है। तो इस प्रकार देखा जा रहा है कि इन सभी में अंतर 1 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, तो दी गई भाजक संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसमें से हम इस अंतर को घटा देते हैं। तो इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। कितना हो गया दी गई संख्याओं का एलसीएम? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बड़ी संख्या ले लेंगे 10, इसके फैक्टर करेंगे 2 पंजे 10। अब 2 और 5 से कोई भी किसी भी संख्या से 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, भाग नहीं हो रहा है, तो इसे ज्यों का तो लिख लेंगे। अब 2 से 8 कितने बार डिवाइड हो रहा है? 2 चौका 8, 4 बार हो रहा है तो 4 भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमारी दी गई संख्याओं के फैक्टर्स बन गए ये। तो इसका एलसीएम तैयार हो गया। 2 पंजे 10, 9 चौक 36 गुणा 10 360। तो हमारे 10, 9 और 8 का एलसीएम 360 है। यदि आप इसको ऐसे नहीं लेते तो आप सिंपल तरीके से भी ले सकते हैं, ऐसे 10, 9 और 8 का एलसीएम ऐसे कर सकते हैं इस प्रकार। लेकिन मैं कभी भी इस प्रकार एलसीएम नहीं निकालता, अधिकतर मैं ऐसे निकालता हूं कंपटीशन में टाइम को देखते हुए। तो यही बेटर है, तो इसको सीख लीजिए आप, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 360 है। जैसे कि मैंने बताया था कि दी गई संख्याओं के एलसीएम में से शेष को घटा देते हैं, यानी जो इनका अंतर है उसको, जो अंतर आया है उसको घटा देते हैं। तो 360 माइनस 1, तो हमें प्राप्त हो गया 360 में से घटाएंगे 359। तो इस प्रकार हमारी संख्या हो गई 359। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर सी है 359। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 360 तथा 330 को विभाजित करने का, यानी कोई बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है कि जिससे हम 360 और 330 को जैसे ही हम भाग करेंगे तो उनसे 3 और 7 शेष बच जाता है। 360 को भाग करेंगे तो 3 और 330 को भाग करेंगे तो शेष 7 बच जाता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 360 में से 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया? 304। और इधर 7 घटाएंगे 323। तो घटाने के बाद हमें 304 और 323 प्राप्त हो रहा है। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। और एचसीएफ का तरीका बताया था कि दो संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होगा, या अंतर नहीं हुआ तो अंतर के फैक्टर्स में एचसीएफ होता है। तो अब हम देखते हैं दोनों संख्याओं के बीच 304 और 323 के बीच का जो अंतर है वो देखते हैं कितना है। ये हमारा बैठता है 19। 323 में से 304 घटाएंगे 19 बच जाता है। अब हम 19 से देखते हैं, ये हो गया हमारा 19। तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12,
15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन ABCD में दिखाई दे रही है, लेकिन वह कह रहा है कि वह 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या 12 से, 15 से, 18 से और 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम और आसान और इजी तरीका देखते हैं। वैसे दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा बैठता है, तो इससे छोटा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, नंबर सिस्टम चैप्टर होता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको आने वाले टाइम में। एक रूल्स होता है 9 से विभाजित होने का नियम, यानी कि 9 से भाग होने का नियम। किसी भी संख्या को यदि हमें 9 से विभाजित करना है तो उसके अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। तो दिए गए क्वेश्चन में हम 9 का नियम ही फॉलो करेंगे। अब 9 कहां से आता है हमें दिए गए क्वेश्चन में? जैसे कि यहाँ ये कह रहा है कि वह संख्या 18 से विभाजित हो जाए, 27 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ इन दो संख्याओं में हमारे 9 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। जैसे 9 दूनी 18 होता है, 9 3 27 होता है, तो यानी ये जो 18 से कट रही है वह 9 से भी कटेगी, या जो 9 से कट रही है वह 18 से भी कटेगी, जो 9 से कट रही है वह 27 से भी कटेगी। तो यहाँ पर हम 9 का नियम फॉलो करेंगे। तो इसे आसान और छोटा करने के लिए ये रूल्स मैंने इसीलिए बताया है आपको। तो आप देखते हैं 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। हमें संख्या के अंकों का योग देखना है, 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो 9 है, 9 से 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 9 से नहीं डिवाइड होता, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ए नहीं है। इसके बाद देखते हैं 9 है और 2 और 7 9, ये 9 से विभाजित हो रही है, ये संख्या हो सकती है हमारी। आगे चलते हैं, 9 से 9 डिवाइड हो गया, 3 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। 9 से 9 डिवाइड 9, 6 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी आंसर नहीं। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा आंसर बी है, 9720। तो इस प्रकार 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो गई है, जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका यदि आप करोगे वो काफी लॉन्ग बैठेगा, बड़ा बैठेगा। जैसे कि उसका तरीका ये होता है कि 12, 15, 18 और 27 का जब हम एलसीएम लेंगे तो उस एलसीएम को हम, जैसे इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आता है हमारा 540 आता है, इसका एलसीएम 540 आता है इनका एलसीएम। और इस एलसीएम से हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जैसे हमें सभी को पता है 9999 एक संख्या होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो उसको हम भाग करेंगे। 540 कम 540, शेष बचा 9, 9 में 4 गए 5, 9 में 5 गए 4, उतारा 9। तो अब हम देखते हैं ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है। ये 9 0 0 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 8 लगभग 8 बार देखते हैं ये। 8 0 0, 8 चौक 32, 3 80, 8 पंजे 40, 3 43। घटाएंगे इसको, 9 में से 2 घटाए 7, और 5 में से 3 घटाए 2। तो
अब हमारा कितना बच गए 279। तो इस शेष को हम 9,999 से घटाएंगे 279। 9 से 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9। तो इस प्रकार हमारी संख्या 9720 प्राप्त हो गई है। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले दी गई संख्याओं का एडिशन करेंगे, फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे। इस प्रकार हमें तब जाके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो एक तरीका तो ये है आपका, और दूसरा तरीका मैंने ये बता दिया था, ये बहुत आसान है, ये आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन क्या है कि मैथ में कॉन्सेप्ट को समझना, जानना, थोड़ा सा उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए। इसलिए थोड़ा सा ये चीज भी आनी चाहिए आपको। ये नहीं कि हर क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड या उसको हल कर करके देखना चाहिए। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है, इसलिए हमें कुछ अन्य टेक्निकों का भी यूज करना पड़ता है। तो इसलिए अपने क्वेश्चन को फास्ट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है 35वां क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर शेष 11 और 13 शेष बचता है। तो यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर आगे बताया था। पहले हम शेष घटा लेंगे और उसके बाद हम दी गई संख्याओं का में से ले लेंगे। तो 3026 में से 11 घटा देंगे, 6 में तो 1 गया 5, 2 में तो 1 गया 1, 3015, और इसमें से हम घटा लेंगे 13। तो घटाइए भाई कितना बचता है, ये तो ऑप्शन हमारा 45। तो 13 घटाइए इसमें से, 3 में से 3 घटाया 0, 5 में से 1 घटाया 4, 0, 5, यानी 5040 और 3015। अब इनकी ये संख्याओं का हम अंतर करते हैं। इनका अंतर या तो हमारा अंतर में से होगा या अंतर के फैक्टर से होगा। तो ये बड़ी संख्या है, इसमें से ये घटा देंगे 0, 10 में से 5 घटाए 5, 3 में से 1 गया 2, 0, और 5 में से 3 घटाया 2, यानी कि 2040। अब 2040 से हम इनको भाग करके देखते हैं, इससे ये संख्या पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि 2025 को एक बार वहां चलाएंगे और 2 बार चलाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है ये 2040 नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया था कि यदि अंतर हमारा में से नहीं है तो अंतर के फैक्टर्स कर देते हैं। तो यहाँ हम 2040 के फैक्टर्स करेंगे, वो 2025 के फैक्टर्स करते हैं। अब हम देखते हैं, यह तो एक वर्ग वाली संख्या है 2025। अब वर्ग भी आपको बताया जाएगा, जब वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आपको बहुत आसानी से वर्ग बता दूंगा मैं आपको। तो इसके हम फैक्टर्स करते हैं। इसने एक शर्त जरूर रखी है कि वह अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम। तो अधिकतम संख्या हम ऐसे भी देख सकते हैं, नॉर्मली सी बड़ी से बड़ी संख्या, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो हमारे 45 भी दिखाई दे रही है एक। लेकिन इसमें कोई गम वाली बात नहीं है ऐसे बताने में, बट कभी कभी हो जाता है ऐसे। लेकिन हमें तो अपने रूल से ही क्वेश्चन को हल करना है। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 45 गुना 45। फैक्टर्स तो इसके अंदर भी हो जाएंगे, लेकिन उसमें छोटी संख्या आएगी, और अगर बड़ी आएगी तो बड़ी इससे ज्यादा बड़ी आ जाएगी। तो इसलिए हमारे जो 20-25 के जो फैक्टर्स है 45 गुना 45 है, और इन फैक्टरों में ही हमारा में से होता है। तो दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 45 है। क्वेश्चन नंबर 36, 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता हो।
तो 7 का न्यूनतम गुणांक यानी 7 का छोटे से छोटा मल्टीपल वह होता है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं 7 से पूरा पूरा डिवाइड कौन हो रहा है। 7 से 76 नहीं कटता, 7 से 94 भी नहीं डिवाइड होता और 7 से 184 भी डिवाइड नहीं होता। देख लीजिए आप, 7 दूनी 14, 4 बच गया होगा 44, 44 कटता नहीं 7 से। 7 से इसे काट के देखते हैं, 7 पंजे 35, 1 हो गए 14, 7 दूनी 14। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर 364 है। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है, दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम होता है 90। मैंने आपको सिखाया हुआ भी है, हर क्वेश्चन में मैं आपको एलसीएम सिखा रहा हूं, आप खुद भी देख लेना। मैंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया आपका एलसीएम 90 है। और भाग देने पर शेष 4 भी बचता है, शेष 4 भी बचता है। तो अब हमें देखना है 90 का, हमें यहां पर कोई भी संख्या इससे रिलेटेड आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब हम 90 के नेक्स्ट मल्टीपल करेंगे। 90 के नेक्स्ट मल्टीपल कौन से होंगे? अगर हमारा आंसर 90 नहीं है तो 90 के मल्टीपल 9 दूनी 18, 9 3 27 यानी कि 270 और 9 चौक 36 यानी 90 चौक का 360। अब हमें दिख रहा है 360 के लगभग हमारी ये संख्या न तो हमारी 180 है, ये है 180 और 4 जोड़ने पे ये हो जाएंगे हमारी इसके अकॉर्डिंग, 4 जोड़ते हैं बाद में 184। लेकिन एक शर्त और है जो हमें उसने आरंभ में ही कह दिया गया था कि 7 का न्यूनतम गुणांक भी हो। तो 7 से वह कटने वाली भी होगी, 7 से कट नहीं रही है। तो इससे आगे चलेंगे, 270 हमारा है नहीं, 360, 360 में 4 जोड़ने पर 364 हो गया और यह 7 से भी डिवाइड हो रही है। तो आप दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर 364 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। जैसे बाद में 4 शेष बच रहा था, बाद में जोड़ लेते हैं। ऐसे यहाँ प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। यदि मैं 10 घटा दूं इसमें से, यदि मैं 10 घटा दूं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर एक तरीका और है, यहाँ पर देख सकते हो आप। यदि मैं ये 4 घटाकर 4 घटा दूं और 4 घटाने के बाद एलसीएम 90 से डिवाइड करके देखो तो हमारी संख्या कौन सी डिवाइड होगी? 4 घटाने में 360, 9 90 चौका 360, 4 घटाने में 180, 90 दूनी 180। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वही बात चेक करनी है, 7 का न्यूनतम गुणांक भी होना चाहिए। तो ये रूल तो लग रहा है 90 दूनी 180 4 घटाने पर, लेकिन 7 का गुणांक नहीं है। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग भी हल हो सकता है। मैं यहां पर आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन फिर दिखा रहा हूं। ये 10 से मैं शेष बची हुई संख्या 10 को घटाऊंगा और घटाने के बाद में देखूंगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 24, 30 या 36 से भाग दे दे, क्योंकि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष कह रहा बचता है। अगर मैं 10 ही घटा दूं फिर इनसे भाग करूं तो हमें पता लग जाएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो जैसे मैं 10 घटाता हूं, इसमें से 99, 340, 99, 259 और 99, 360 और 99, 269। ये बन गई हमारी। घटाने के बाद अब हम देखते हैं, इनके एलसीएम लेने में टाइम लग जाएगा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है 9 का नियम, जो कि मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका। अब 9 हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? यहाँ से 36 से, 9 चौक 36। तो 9 का नियम देख ले, 9 से जो संख्या डिवाइड हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। 9 का नियम, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग।
अब देखिए 9 9 4 3 7, ये 9 नहीं बनता तो ये भी हमारा आंसर नहीं, अर्थात ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 9 बन रहा है, 9 9 5 2 7, 9 नहीं बन रहा तो ये भी आंसर नहीं, अर्थात ये उत्तर नहीं होगा। 6 3 9 9 9 बन रहा है, ये हमारा आंसर, अर्थात उत्तर ये होगा। और 9 9 9 6 2 8, 9 नहीं बन रहा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 99,370। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन का पता लगा लिया कि इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर 99,370 है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे टाइम लग जाएगा, तो ये मेथड आप नोट कर लीजिए। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम वर्ग वाली संख्या क्या है जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस तरह का क्वेश्चन, वर्ग वाली संख्या पूछ रहा है जो 16 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें वर्ग वाली संख्या के रूप में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें वर्ग वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल रही है 24। 24 के फैक्टर्स करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेते हुए इसके फैक्टर्स करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 बार घटा 2 ले लेंगे। 2 दूनी 4 पंजे 20, 5 बार घटा 5 ले लेंगे और 24 हमारा आ ही चुका। तो अब इसको हम हल करेंगे। 24 5 दूनी 10 24, 240 आ गया हमारा एलसीएम। लेकिन यहां पर अब हमें इस क्वेश्चन को करना है कि वह न्यूनतम वर्ग वाली संख्या लानी है हमें। तो न्यूनतम वर्ग वाली संख्या कैसे लाएंगे? अब यहां से हमें वर्ग वाली संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखिए, अब यहां पर हम इसके वर्ग के रूप में इन संख्याओं को कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हमारी वर्ग वाली संख्या है। 3 हमारी वर्ग वाली संख्या नहीं है, 3 का वर्ग 9 ले लेंगे। और 5 हमारी वर्ग वाली संख्या नहीं है, 5 का वर्ग 25 ले लेंगे। तो इस प्रकार हमारी वर्ग वाली संख्या कन्वर्ट हो गई है। अब हम इनकी गुणा करेंगे, हमारी दी गई न्यूनतम वर्ग संख्या आ जाएगी। तो देखिए गुणा करते हैं। 16 गुणा 25 400 होता है और गुणा 9, 400 गुणा 9 9 चौक 3600 आ गया हमारा आंसर। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर 3600 है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43,582 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 25 50 और 75 से विभाजित हो जाए। यानी 25 50 और 75 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर दी गई संख्या जो डिवाइड कर रही है उनका हम एलसीएम ले लेंगे और उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो 25 50 75 का एलसीएम हो गया 150, 150 हो गया इनका एलसीएम। अब 150 से हम इस संख्या को डिवाइड करते हैं जिसके निकटतम पूछा है। तो देखना 43,582 निकटतम किसे कहते हैं? इस संख्या के निकटतम संख्या या तो इसके इधर होगी निकटतम संख्या या इसके इधर होगी निकटतम संख्या, यानी दो संख्याएं संभव हो सकती है इसके निकटतम। अब हम जैसे ही 43,582 को 43,582 को 150 से डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो शेष बचता है, आप भाग करके देख लेना, शेष बचेगा इसमें 82। शेष कितना बचता है? 82।
अब यदि मैं इसमें से 82 घटा दूं तो इसकी निकटतम संख्या 82 घटा दूं तो हमारी निकटतम संख्या कितनी हो जाएगी? 43,500 हो जाएगी। और यदि मैं 150 में से जो ये शेष 82 है ये घटा दूं, 150 में से 82 घटाया जाए तो हमारा बैठता है 68। यदि मैं 68 इसमें जोड़ दूं, देखो इसमें से 82 घटाया, ये दूर हो गया, काफी इससे दूर पहुंच गया ये घटाते वक्त। देखो इसमें से 82 घटाने पे ये काफी दूर पहुंच गया। और इसमें यदि मैं 68 जोड़ दूं तो ये 68 और 82 आपस में एक दूसरे के, ये छोटा पड़ रहा है 82 से, तो 68 इसमें जोड़ दो तो हमारा आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 8 2 10, हासिल 1, 8 6 14 1 15, 5 और 1 हासिल 6 और 43,650, यानी कि इसके निकटतम दूसरी संख्या हमारी ये हो गई। अब इनमें हमारी जो आंसर बिल्कुल निश्चित है, डेफिनेटली है, वो 43,650 है। क्यों है 43,650? वो इसलिए है यदि इसमें से 82 घटा रहे हैं तो हमारी 43,500 बैठ रहा है, और यहाँ से 82 घटाने के बाद, और यदि इसमें हम 68 जोड़ रहे हैं तो 43,650 बैठ रहा है। तो अब हम 82 और 68 को देखते हैं। अब 82 ज्यादा घट रहा है, 68 कम जुड़ रहा है, तो इसके निकटतम 43,650 होगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा 43,650। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा आगे स्पेस लेते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबों, 3 सब्जेक्ट है हमारे अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबों के 3 सेटों में क्रमशः 336, 240, यानी 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह से स्टॉकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर हो, यानी कि इनका HCF निकालना है, और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हो। तो स्टॉकों की संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद स्टॉकों की संख्या निकालनी है, स्टॉकों की संख्या। अब हमें इसमें 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले इनका HCF निकालेंगे, उसके बाद स्टेपों की संख्या निकालेंगे कितनी है। तो HCF का मैंने मेथड बताया था, 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF हो गया, या अंतर के फैक्टर्स। तो हमारी 2 निकटतम संख्या ये बैठ रही है, इन दोनों के बीच का अंतर हमारा हो गया 96। अब इस अंतर के हम फैक्टर्स करेंगे, 48 दूनी 96। वैसे 24 चौका 96 भी हो, लेकिन छोटा फैक्टर्स है, ये सब हमें बढ़ा लेना होता है। मैं से उसे ही कहते हैं, मैं बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पर बड़ा फैक्टर क्या आया मैंने, 48 दूनी 96। अब हमारा HCF हो गया 48। अब हमें स्टेकों की संख्या निकालनी है, तो 48 से इन्हें बारी बारी डिवाइड कर देंगे, स्टेकों की संख्या आ जाएगी। 48 दूनी 96, 2 स्टेक ये बनेंगे। 48 पंजे 240, 5 स्टेक ये बनेंगे। और अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितनी बार डिवाइड हो गई। 48 से 8, 8 6 48, 8 7
56, यानी 7 अटी 56 और 7 चौक 28 और 5 33, यानी 7 बार डिवाइड होगा। थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि 48 का टेबल तो याद नहीं होता हर किसी के, थोड़ा देखना पड़ता है। तो 7 से ये डिवाइड है, यानी 48 से ये 7 बार डिवाइड हो रहा है। 7 अटी 56, 5 7 चौक 28 5 33, तो 48 सत्ते 336 और 48 पंजे 240 और 48 दूनी 96। इस प्रकार अब हम इनको जोड़ लेंगे, हमारे स्टेगों की संख्या आ जाएगी 7 5 12 2 14, तो हमारे स्टेगों की संख्या होगी 14। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ए 14 है। क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर योग का 1/9 है, तो उनका एलसीएम बताओ। अब मैं आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जब भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर आ जाए तो योग और अंतर वाली संख्याओं को उन्हें जोड़कर आधा कर देने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं दो संख्याओं का योग, जैसे मैं कोई एक उदाहरण बता रहा हूं, दो संख्याओं का योग हमारा 20 है और दोनों का अंतर हमारा 12 है। यदि दो संख्याओं का योग जैसे 20 है और दो संख्याओं का अंतर यदि हमें 12 दिया है, तो मैं आपको समझा रहा हूं योग और अंतर वाला कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, योग और अंतर वाले संख्याओं को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 20 12 32, 32 का आधा 16, तो हमारी एक संख्या 16 है, बड़े वाली संख्या। और दोनों संख्याओं का योग 20 है, तो 20 में 16 घटा दीजिए, छोटी संख्या हमारी आ गई 4। अब हमारा देख लीजिए, सिद्ध करके देख लीजिए, 16 और 4 दोनों का योग हो गया 20 और दोनों का अंतर हो गया 12। तो जहां भी जब भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन आती है, नंबर सिस्टम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो उनमें वे संख्या बताओ या उन संख्याओं का अंतर बताओ या कुछ भी ऐसा पूछता है, तो हमें योग और अंतर को जोड़कर आधा कर देने पर बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। दो संख्याओं का योग हमारा 45 है, दो संख्याओं का योग हमारा 45 है, और अंतर जो है योग का 1/9 है, यानी योग 45 है, 45 का 1/9 बैठ गया 9 पंजे 45, 45 का 1/9 9 पंजे 45, यानी कि अंतर हमारा 5 हो गया। तो देखिए हमारी दो संख्याओं का योग और अंतर हमें मिल गया। तो अब हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो योग और अंतर को जोड़कर आधा करेंगे, 45 और 5 50, 50 का आधा 25, तो बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। अब दो संख्याओं का योग 45 है, इस 45 में बड़ी संख्या हमारी 25 है, तो छोटी संख्या हमारी 20 है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों का योग 45 और दोनों का अंतर हो गया 5। तो देखिए हमारी दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई है 25 और 20। अब हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था 25 20, वैसे आपको एलसीएम लेना सिखाया हुआ है मैंने कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 25 और 20 का एलसीएम वह छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। तो 25 20 का एलसीएम हो गया हमारा 100। अब 100 25 चौका 100, 20 पंजे 100, आसानी से कट रहा है। तो हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 100 है। तो आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, या एलसीएम वही
टेक्निक बताई है मैंने आपको, ऐसे भी निकाल सकते हैं एलसीएम। 25 व 20 का एलसीएम, बड़ी संख्या ले लेंगे, इसके फैक्टर्स ले लेंगे 25 के 5 गुणा 5। अब 5 से ये देखेंगे काट के, 5 चौक 20, 4 बार कटे 4 भी गुणा कर लेंगे। अब इनका सभी का मल्टीपल करेंगे, 5 पंजे 25 चौका 100। तो देखिए इस प्रकार हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर 100 है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन 42 देखेंगे। 3 अंकों वाली दो संख्या है, उनका HCF 17 है और एलसीएम 714 है। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है, HCF से एलसीएम को डिवाइड कर दिया जाता है, HCF भाग कर देता है एलसीएम को, यानी कि HCF पूरा पूरा भाग कर देता है एलसीएम को, बताया हुआ है मैंने। हमारा HCF 17 है और एलसीएम है 714। तो डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68, 3 बच गया, हो गया 34, 17 दूनी 34। अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे, 6 सत्ते 42। तो हमें पूछा है 3 अंकों की दो संख्याएं हमने से पूछी है और उन संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए 3 अंकों वाली दो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई, 17 छिके 102, 17 सत्ते 119, ये दो संख्याएं हमें मिली। अब इन दोनों का योग ज्ञात करना है। 9 2 11 हासिल 1 2 0 2 1 और 1 2, ये हो गया हमारा योग 221। तो देख लीजिए हमारी दिए गए क्वेश्चन का आंसर सी है 221। या आप इसे भी कर सकते हैं, 17 की गुणा 6 और 7 13 में कर सकते हैं, तो भी हमारा 221 आ जाएगा। देखिए 17 गुणा इन दोनों का योग 7 6 13 में कर लीजिए, 13 सत्ते 91 9, 13 कम 13 9 22। तो आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके हैं, बहुत ही कोशिश करूंगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने की। अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, पूरी बुक है, हर चैप्टर में आपको बहुत ही जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप मेरे सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे और फिर हमारा मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आप चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हो। तो नया क्वेश्चन है 43। अब 43 क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो मैं पहले 39 क्वेश्चन पढ़ा चुका। तो सेम 43 और 39 दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं 39 क्वेश्चन पढ़ा चुका, तो सेम क्वेश्चन 43 भी वही है, तो स्वयं कर लेना। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका। 25 73 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचता है। तो पहले हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे। दोनों का अंतर हो गया, 13 में तो 5 गए 8, 6 में तो 2 गए 4 48। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, 9 में 7 घटाया 2, तो हमारा यहाँ इन दोनों का अंतर 48 है, इन दोनों का अंतर 48। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 48 24 का अंतर हो गया 24। तो हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर 24 है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या है 24। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर 24, ऑप्शन है हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है जिसका HCF 12 है, तो एलसीएम क्या होगा। जैसे कि मैंने इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज की बात की है, मैंने बताया कि पूरे मैथ में लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज होता है। तो देखिए मैं आपको ट्रिक वगैरह इतनी नहीं बताऊंगा, मुश्किल से 10 20 2 4 5 4 1 2 ऐसी ट्रिक बताऊंगा, पूरी बुक में इससे ज्यादा नहीं। सारे जो क्वेश्चन करूंगा मैं लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करूंगा अधिकतर। तो
तो आप देखना यहाँ पर भी मैं इसी का प्रयोग कर रहा हूं, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है जिनका HCF 12 है, तो हमारा HCF 12 है, तो यहाँ दी गई अनुपातिक संख्या होगा HCF ले लेंगे कितना है, तो देखिए इक्वल टू इक्वल कर लेंगे। HCF है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, तो HCF लेने का तरीका बताया था मैंने, दो निरंतर संख्याओं का अंतर, यहाँ भी दोनों का अंतर एक है, यहाँ भी दोनों का अंतर एक है, तो यहाँ पर अनुपातिक संख्याओं का अंतर एक है, तो एक ही HCF है यहाँ पर। तो HCF से HCF को काट दिया मैंने 12 बार। अब उसने पूछा है उनका एलसीएम ज्ञात करो, तो देखिए अब इन्हीं अनुपातिक संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। दो क्या सबसे बड़ा टुकड़ा 4 है, 4 के 12 यानी 2, 3, 4 का एलसीएम 12 है। तो हम क्या करते हैं, इस 12 में जो मैंने HCF से HCF को काटा है, 1 से 12 को 12 बार काटा है, इस 12 में मैं इनके एलसीएम की गुणा कर दूंगा। इनका एलसीएम बैठ गया 12, तो 12 में 12 गुणा करी, 12 12 144, तो हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 144 है।